हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी की अध्याय 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.2 के हम सारे उदाहरणों को हल करने वाले हैं। उदाहरण 2 से लेकर उदाहरण 5 तक हम हल करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को अच्छे समझने का प्रयास करेगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो उदाहरणों की तरफ बढ़ने से पहले हम इनके महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपको इस प्रश्नावली 2.2 को हल करने में उपयोग में आएगी और साथ ही में आपको उदाहरणों में भी काम आएगी। तो आपको इन सूत्रों को अवश्य ही याद कर लेना है। पहला आपको सूत्र दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात का समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या है? शून्यकों का योग कहलाता है और अल्फा बीटा क्या कहलाता है ना? अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणा कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड सूत्र क्या है? शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर आप देखिएगा अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक। हम इन्हें मान लेते हैं, हम अल्फा और बीटा को शून्यक मान लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर से माइनस बी बटे ए होता है, जहाँ पर b क्या है? x का गुणांक है और बटे a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। मतलब कि इस समीकरण में x का जो गुणांक होगा वह b कहलाएगा और जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वह क्या कहलाएगा? a कहलाएगा। इसके बाद आपका तीसरा सूत्र है शून्यकों का गुणनफल बराबर से होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर से होगा c बटे ए, जहाँ c क्या है? अचर पद। इसमें अचर पद क्या होगा? ये, और बटे क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि इसका गुणांक। तो इस प्रकार से आपको इन सूत्रों को याद कर लेना है। केवल 3 सूत्रों को याद करना है, आपको प्रश्नावली के सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। इन्हीं सूत्रों का उपयोग होगा, फालतू के सूत्रों को आपको याद नहीं करना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं उदाहरणों की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आपको उदाहरण 2 दिया है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुपद के दिया है। यहाँ पर आपको बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हम देखिए इनके गुणनखंड बनाते हैं। किस प्रकार से बनाएंगे हम? मैं आपको रफ में समझाता हूँ। यहाँ पर आपको क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब आपको करना क्या है? आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो एक्स स्क्वायर है और जो आपका अचर पद है इनका गुणा और जो मध्य पद में जो आपको दिया है संख्या, उसका आपको बीच में कोई ऐसी संख्या, 2 ऐसी संख्या चुननी पड़ेगी जो कि इन दोनों को गुणा करने पर आ जाए और चाहे हम उसे जोड़े घटाए मध्य पद बन जाए। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, आपको ये ध्यान में रखना है जो 2 संख्या आपको बीच में लेनी है 7x को आपको तोड़कर लिखना है। आपको इस प्रकार से तोड़कर लिखना है कि इन दोनों का गुणा करने पर आ जाए या फिर जोड़े या चाहे घटाए बे वाली संख्या बन जाए। तो यहाँ पर देखिए ये 10 है और ये एक्स स्क्वायर है। इन दोनों को गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 10x स्क्वायर आना चाहिए और बीच का पद 7x आना चाहिए। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। तो हम ऐसी कौन कौन सी संख्या ले सकते हैं? हम ले सकते हैं यहाँ पर 5x धन 2x और धन 10 का धन 10 ही रहेगा। तो हमने 7x को 5x धन 2x में तोड़ दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यदि हम 5x और 2x का गुणा करें तो क्या आएगा? 10x का वर्ग आएगा, जो कि यहाँ पर आपको करना था। और यदि आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 7x आएगा। तो यहाँ पर दोनों शर्तों का पालन हो जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर से में एक्स स्क्वायर प्लस 5x धन 2x धन 10। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम इन दोनों पदों में से x को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर बचेगा x धन, यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा आपका कॉमन गया बाहर, है ना?
तो यहाँ पर बचेगा आपका 5 धन। हम यहाँ से इन दोनों पदों में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा x धन 10 में 2 का भाग कितने बार जाता है, 5 बार जाता है। तो इस प्रकार से आपका गुणनखंड क्या निकल कर आ गया है, और यहाँ पर इन सभी के बराबर में क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर आपका गुणनखंड निकल के आ गया है। पहला गुणनखंड होगा आपका x धन 2 और दूसरा गुणनखंड होगा आपका x धन 5 बराबर 0 का जैसा का वैसा ही रहेगा। अब देखिएगा आप यहाँ पर आपके 2 गुणनखंड निकल कर आए हैं, तो हम लिख सकते हैं x धन 2 बराबर से 0 या x धन 5 बराबर से 0। तो आप यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो धन 2 इधर जो 2 है वे इधर धन का है, इधर जाकर वे ऋण का हो जाएगा। या यहाँ पर भी हम x का मान निकालते हैं, तो धन 5 इधर धन का है, इधर जाकर वे ऋण का हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें x के 2 मान प्राप्त होते हैं, ऋण 2 और ऋण 5, और यही आपके शून्यक कहलाएंगे। तो शून्यक भी हमें क्या प्राप्त होगा है, ऋण 2 और ऋण 5। तो इस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा। अब हम करते क्या है, इस प्रकार से आपके जो बहुपद है इसके आपको शून्यक तो ज्ञात हो गए हैं। अब इसके आगे जो अगला भाग कह रहा है कि हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हम किस प्रकार से करेंगे, हम सबसे पहला सूत्र लगाएंगे, शून्यकों का योग बराबर से क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि, और इसके बराबर क्या होता है आपको पता है, -b/a होता है। जहाँ जो b है वे x का गुणांक होता है, जो a होता है वे x² का गुणांक होता है। तो हम इन दोनों को हल करके देखेंगे, यदि इनके दोनों के मान बराबर हो गए तो फिर ये सत्य है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा का मान आपको क्या दिया है, ऋण 2 धन बीटा का मान आपको दिया है ऋण 5 बराबर से, यहाँ पर ऋण b का मान आपको क्या दिया है, यहाँ पर आप देखिएगा b यानी x का गुणांक, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 7 है बटे में, यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक है यहाँ पर 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ऋण 2 धन और ऋण का जब गुणा होता है तो क्या आता है, ऋण 5 बराबर से, यहाँ पर ऋण 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऋण 2 और ऋण 5 जुड़ करके बन जाएगा, ऋण 7 बन जाएगा, और यहाँ पर भी ऋण 7 रहेगा। तो यहाँ पर इन दोनों के मान सेम आ चुके हैं। इसी प्रकार हम लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल का सूत्र बराबर से क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर से होता है c/a। तो इन दोनों के मान हम रख कर देखते हैं। तो देखिए अल्फा का मान आपको कितना दिया है, ऋण 2 और इंटू बीटा का मान आपको दिया है ऋण 5 बराबर से, c क्या है, अचर पद, और अचर पद हमें ऊपर दिया है 10 बटे x का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, 1 है। तो यहाँ पर आप देखिए ऋण और ऋण का जब गुणा होता है तो वे धन बन जाता है, और 5 दूनी क्या होगा 10, और यहाँ पर बराबर में 10। तो यहाँ पर भी दोनों संख्याएं बराबर आ चुकी है। तो इस प्रकार से आपका शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपको सवालों को हल करना पड़ता है। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। देखिए हमें यहाँ पर उदाहरण 3 में दिया है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। यह आपके सवाल का पहला पद हो गया, और इसके बाद आपको शून्य ज्ञात करने के बाद जो शून्यक निकले हैं उन शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच आपको करनी है। तो सबसे पहले हम पहला पद लेते हैं, हम निकालते हैं x² - 3 के शून्यक। तो यहाँ पर आपको दिया है बहुपद में, बहुपद आपको दिया है x² - 3, इसके बराबर में हम मान लेते हैं 0। तो देखिए यहाँ पर x² - 3 है, हमें इसके गुणनखंड बनाना है। तो आपको एक सूत्र पता है, आपको एक सर्वसमीका पता है, कौन सी, वे सर्वसमीका होती है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर से ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर आप देखिएगा हम इस एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स धन करनी 3 और एक्स ऋण करनी 3, इधर जैसा का वैसा। तो यहाँ पर जब आप इस एक्स धन करनी 3 और एक्स ऋण करनी 3 को जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स है ना, ये किसके रूप में बन गया है, ए धन बी और ए ऋण बी के रूप में बन गया है। तो यहाँ पर देखिए ए धन बी और ए ऋण बी बराबर से क्या होता है, ए का वर्ग, यानी ए का वर्ग। यहाँ पर ए क्या है, एक्स और एक्स है, तो यहाँ पर एक्स और एक्स का वर्ग हो जाएगा बराबर से। यहाँ पर आप देखिएगा धन करनी 3 है और ऋण करनी 3 है, ए का वर्ग है ना, क्या, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, यानी कि इन दोनों का वर्ग। तो करनी 3 इंटू करनी 3 हो जाएगा। तो जब करनी 3 के गुणा करनी 3 से होगा तो करनी से करनी कैंसिल हो जाएगी और कितना आ जाएगा, 3। अर्थात हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हम एक्स धन करनी 3 को 0 के बराबर लिख सकते हैं या फिर एक्स ऋण करनी 3 को 0 के बराबर में लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से x का मान निकालते हैं तो कितना आएगा, ऋण करनी 3 आएगा, या यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ऋण वाला पद इधर जाकर धन का हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, धन करनी 3। तो यहाँ पर x का हमें 2 मान प्राप्त हुए, ऋण करनी 3 और धन करनी 3। तो इसी प्रकार हमें शून्यक भी प्राप्त हो जाएंगे। क्या शून्यक हमें क्या प्राप्त हुए हैं, ऋण करनी 3 और धन करनी 3। तो यहाँ पर आपका पहला सवाल जो है वह पूरा हो चुका है, हमें शून्यक मिल चुके हैं। अब हम इसके जो दूसरा पद है उसको हल करते हैं। हम शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो देखिएगा हम सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, हम शून्यक को गुणनफल और शून्यक को योग का हम यहाँ पर उससे जांच करेंगे सूत्र लगाकर। तो देखिएगा शून्यक को योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर से क्या होता है, माइनस बी बटे ए। तो हमें शून्यक क्या दिया है, हमें शून्यक यहाँ पर दिए थे, शून्यक हमें क्या दिए थे, शून्यक हमें दिए थे यहाँ पर, शून्यक हमें दिए हैं, क्या क्या दिए है, हमें दिए है करनी 3 और धन का धन, और बी का शून्यक है हमारे पास ऋण करनी 3 बराबर से माइनस का माइनस, और यहाँ पर b का गुणांक यानी कि जो x वाला गुणांक है उसका गुणांक हमारे पास क्या है, 3 है, बटे में a यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर देखिएगा जब करनी 3 का है ना, यहाँ पर करनी 3 धन ऋण है ना, धन ऋण क्या, धन और ऋण क्या होता है, ऋण होता है, करनी 3 बराबर से 0। सॉरी देखिए हमें यहाँ पर b का शून्य ज्ञात नहीं है, यानी कि x का गुणांक हमें ज्ञात नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए करनी 3 से ऋण करनी 3 कट जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और बराबर से यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से योगफल की शर्त पूरी हो गई है। अब हम लगाएंगे किसकी, अब हम लगाएंगे गुणनफल की। तो देखिए शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर से होता है c बटे ए। तो वहाँ पर आप देखिएगा अल्फा का मान क्या है, करनी 3, और बीटा का मान क्या है, ऋण करनी 3 बराबर से c यानी अचर पद, और अचर पद का मान हमारे पास क्या है, अचर पद का मान हमारे पास है कितना है, ऋण 3 है, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर ऋण का ऋण हो जाएगा और करनी 3 इंटू करनी 3, करनी से करनी कैंसिल हो जाएगी और कितना आएगा, 3 आएगा, बराबर से यहाँ पर ऋण 3 का ऋण 3। तो इस प्रकार से गुणनफल की भी शर्त पूरी हो गई। तो इस प्रकार हमारी सत्यता की जांच हो गई है। तो इस प्रकार से आपको सवालों को सोल्व करना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। तो यहाँ पर आप देखिए उदाहरण 4 में क्या दिया है
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। मतलब कि हमें द्विघात बहुपद का मान ज्ञात करना है। हमें शून्यकों का योग दिया है ऋण 3 और गुणनफल कितना दिया है 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर से कितना दिया है ऋण 3 और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर से कितना दिया है, हमें दिया है 2। तो अब देखिए हमें याद करना है द्विघात बहुपद यानी कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा x² का x² माइनस कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, यहाँ पर है ऋण 3, x का x धन अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 2। तो यहाँ पर आपका द्विघात समीकरण आ जाएगा x² ऋण और ऋण हो जाएगा धन 3x धन 2। ये आपका द्विघात का समीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना पड़ता है, आपको प्रश्नावली में भी देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को सवाल समझ में आ गए होंगे, जो मैंने आपको समझाया वो अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं हम आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।